तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिस मूवी का हीरो बहुत बड़ा कंजूस है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ और ये कंजूसी करके उसने एक लड़की पटा ली। वाओ। तो मूवी को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमारे विक्की कौशल जी उर्फ कपिल दुबे अपनी बीवी के साथ शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अरे बर्थडे नहीं है भाई, एनिवर्सरी है। सॉरी। जहाँ पंडित के घर अंडे का केक खाने के बाद घर में कलेश हो जाता है। तो हमारे कपिल जी लव मैरिज करके पंजाबी बहू घर पर लाए थे, जिसके बाद मामी ताने मारना शुरू कर देती है। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। जिसको सुनने के बाद सौम्या चावले दुबे भी मामी को बोलती है कि तुम बुढ़े बुढ़िया की वजह से हम लोग रोमांस नहीं कर पा रहे। जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो तुम्हारा लड़का बीच में आ जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सौम्या कपिल से बोलती है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, पता नहीं। मुझे अपना घर चाहिए। जिसके बाद घर खरीदने से पहले सौम्या और कपिल अपने घर के लिए नेम प्लेट लेने चले जाते हैं, जहाँ पर कपिल के अंदर का बनिया बाहर आ जाता है। 150 रुपया देगा। पर सौम्या 5,000 रुपये की एक नेम प्लेट खरीदती हैं। बहुत पैसे अपने पास। जिसके बाद कपिल जी एक ब्रोकर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर 55 लाख का मकान की कीमत सुनने के बाद वो वापस चले आते हैं। बस हवा निकल गई। तो सौम्या एक टीचर है, जहाँ पर मैडम की क्लास में आशिकी चल रही है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन तो सौम्या जी के स्कूल में एक आंटी सौम्या को लड्डू लाकर देती है और जन कल्याण आवास योजना के बारे में बताती है कि कैसे मुझे सरकार की योजना के द्वारा मकान मिला है। क्या बात कर रहे हैं? तो एक आदमी इन शॉर्ट डिम्पल सर, जो सौम्या के स्कूल में एक टीचर हैं, वो सौम्या पर लाइन मार रहे हैं। इस साले ठरकी बुड्ढे, टीचर होने के बाद ऐसी हरकतें करते हो। कुछ शर्म आया है? सौम्या जी इस स्कीम के बारे में कपिल को बताती है कि और सरकारी दफ्तर में जानकारी लेने के लिए बोलती है। मेरे को जाना पड़ेगा। जहाँ दफ्तर में कपिल टेबल के नीचे से पैसे देने की बात करता है, तो सरकारी ऑफिसर उससे बोलता है माया ओ। तो दफ्तर के बाहर कपिल जी की मुलाकात भगवान दास से होती है, जो उन्हें अपने अड्डे पर बुलाता है। जहाँ भगवान दास का ऑफिस देखने के बाद कपिल का रिएक्शन कुछ ऐसा था। बिजली की दुकान बाहर और झटके अंदर। समझ गया। जिसके बाद भगवान दास कपिल से बोलता है कि यह योजना सरकार उन लोगों के लिए निकालती है जिनके पास खुद का मकान नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो हमारे कपिल जी के पास तो खुद का मकान है और वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। तो रहने दो फिर। जिसके बाद भगवान दास उन्हें इसका उपाय बताता है कि या तो आप अपने बाप की जायदाद से बेदखल हो जाओ, या तो आप अपनी बीवी को तलाक दे दो। जिसके बाद सौम्या जी इस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। यह सुनने के बाद विक्की भगवान दास से बोलता है और मना करके वहां से चला जाता है। तो अगले दिन सौम्या जी कपिल को पहला फुसलाकर मनवा लेती हैंगी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और कपिल डिवोर्स के लिए मान जाता है। जिसके बाद कपिल अपने दोस्त के साथ कोर्ट में डिवोर्स की अर्जी डालने जाता है और इसी के साथ मूवी के अंदर एक गाना जाता है। गाना खत्म होने के बाद सौम्या और कपिल के डिवोर्स के पेपर घर वालों के सामने आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद मामा के तोते उड़ जाते हैं। जिसके बाद कपिल के घर वाले कपिल और सौम्या से सवाल जवाब पूछने लगते हैं। सौम्या और कपिल भी घर वालों के सामने लड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं। तो रात में जब दोनों मियाँ बीवी रोमांस कर रहे थे, तभी कपिल की मामी आ जाती हैं। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। जिसके बाद सौम्या के घर वालों को भी इसका पता चल जाता है। तो सौम्या के पापा कपिल को समझाने लगते हैं, पर ये चूतिया को कुछ नहीं बताता। तो जिस दिन कोर्ट में सुनवाई थी, उस दिन मनोज भैया की ओवर एक्टिंग और कपिल और सौम्या के लैला मजनू वाला प्यार देखकर कोर्ट 6 महीने का वेटिंग दे देती है। जिसके बाद कपिल और सौम्या जी उपाय मांगने के लिए भगवान दास के पास जाते हैं, जहाँ पर भगवान दास बोलता है कि आप अपने पति का किसी और के साथ चक्कर बताकर कोर्ट में डिवोर्स की अर्जी डाल सकते हो। You very चालाक ब्रो। जिसके बाद हमारे सौम्या जी को कपिल के बचपन की दोस्त की याद आती है। तो
पार्क में दोनों का एक रोमांटिक फोटो लेकर सौम्या जी कोर्ट में चली जाती हैंगी और उनका डिवोर्स की मंजूरी मिल जाती हैगी। और इसी के साथ मूवी में इंटरवल आ जाता है। सौम्या कपिल का घर छोड़कर किराए के कमरे पर रहने चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात दरोगा से होती है। भाई मुझे माफ कर दो। अरे भाई, वो बस नाम का दरोगा है, असल में ये तो चौकीदार है। कपिल और सौम्या भगवान दास के पास जाते हैं, जहाँ पर भगवान दास बोलता है कि 4 लाख लगेंगे, जिसको सुनने के बाद कपिल भगवान दास से बोलता है, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और वहां से चला जाता है। सौम्या जी कपिल के साथ जन कल्याण केंद्र में जाती हैंगी, जहाँ पर दोबारा सरकारी ऑफिसर सौम्या जी से बोलता है कि निकल लो। जिसके बाद सौम्या और कपिल दोबारा भगवान दास के पास जाते हैंगे। अब आए ना लाइन पे। सौम्या कपिल के साथ अपने सोसाइटी में जाती है, जहाँ पर चौकीदार के पूछने पर सौम्या कपिल को अपना भाई बताती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? कपिल और सौम्या अपने सारे पैसे जमा करके भगवान दास को दे देते हैं और मूवी में एक गाना जाता है। कपिल सौम्या के घर जाता है, जहाँ दरोगा कपिल से सवाल पूछने लगता है, आप कौन? तो कपिल, मेरा नाम है बुल्ला। सौम्या के घर ही रह जाता है और सुबह सौम्या के घर जन आवास का एक ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़। जहाँ ऑफिसर के पूछने पर कपिल अपने आप को प्लम्बर बताता है, तो ऑफिसर सौम्या से सवाल पूछने लगता है। तभी दरोगा वहां आ जाता है और कपिल और सौम्या की पोल खुलते खुलते बच जाती है। बच गया साला। जिसके बाद कपिल के दोस्त के पापा कपिल के घर आ जाते हैं अपनी लड़की का रिश्ता लेकर। ये कैसे हो गया? क्योंकि मैडम को लगता है कि कपिल उसे पसंद करता है, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा। कोई सेंस है इस बात की? तो डिवोर्स के 1 हफ्ते के बाद ऐसी हरकतें देखने के बाद घर वाले कपिल से बोलते हैं, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। कपिल और सौम्या को भगवान दास बताता है कि 16 तारीख को लिस्ट आएगी, जिसके बाद मनोज, कपिल और सौम्या पार्टी करने लगते हैं। सौम्या दरोगा की फैमिली को देखती है और इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उनके पास खुद का घर नहीं था। तो 16 तारीख को लिस्ट ना लगने की वजह से लोग जन आवास के बाहर हड़ताल करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किसी कारण से सरकारी लिस्ट नहीं लग पाएगी। सौम्या और कपिल को पता चलता है कि भगवान दास को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तो रात में सौम्या और कपिल लड़ाई करने लगते हैं। सौम्या कपिल को मेहजबीन के साथ देखकर शक करने लगती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद मनोज भाई की बात सुनकर कपिल सौम्या से माफी मांगने जाता है। तभी सौम्या और टिम्पी को साथ देखकर कपिल भी सौम्या पर गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद कपिल दरोगा पर हाथ उठा देता है। मुझे क्यों तोड़ा? और मूवी के अंदर एक सैड सॉन्ग आ जाता है। तभी सौम्या के पास एक लेटर आता है कि उसके घर की अर्जी मान ली गई है। इतनी खुशी मुझे। सौम्या घर की चाबी और डॉक्यूमेंट लेकर कपिल के घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। जिसके बाद घर में दोबारा कलेश होने लगता है और मामी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मामी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि लिवर सिरोसिस की वजह से इनका लिवर डैमेज हो गया है, जिस वजह से मामा ने मामी के इलाज में अपना घर भी बेच दिया था। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। सौम्या और कपिल एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और बोलते हैं कि ऐसा घर मुझे नहीं चाहिए जिसने हमारे रिश्ते को तोड़ा हो। जिसके बाद मकान की चाबी दरोगा को देकर सौम्या कपिल से दोबारा शादी कर लेती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।